हेलो स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी पार्क की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के लिए है। टॉपिक का नाम है शैक्षिक निर्देशन। इससे पहले हमने निर्देशन का एक पार्ट पढ़ा था, वो निर्देशन था व्यक्तिगत निर्देशन। आज हम शैक्षिक निर्देशन के बारे में बात करेंगे। मानव जीवन में शिक्षा का एक अहम स्थान होता है। मानव जीवन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर एक मानव जीवन भर शिक्षा अर्जित करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है कि एक निश्चित उम्र निर्धारित कर दी गई और बालक अपने शिक्षा को अर्जित करता रहा, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह शिक्षा अर्जित कर सकता है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है, उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा का काम क्या है कि अगर एक बालक की बात करें तो बालक अपने जैविक विकास के लिए पौष्टिक भोजन से वह अपना विकास कर सकता है। शारीरिक विकास वह पौष्टिक भोजन से प्राप्त करके उसे पूर्ण कर सकता है। लेकिन अगर बालक को अपना सामाजिक विकास करना है तो वहाँ शिक्षा ही उसकी सहायता करती है, जिसके माध्यम से वह समाज में उचित समायोजन करके अपना जीवन यापन करता है। शिक्षा किस प्रकार से करनी है, शिक्षा को किस प्रकार से संपन्न करना है, अपने शिक्षा का क्या क्षेत्र होना चाहिए जिससे कि वह आगे बढ़ता हुआ अपने उद्देश्य की प्राप्ति करे, इन सभी चीज़ों में एक बालक की सहायता कौन करता है? एक उचित निर्देशक। उचित निर्देशक कर्मचारी ही वह बताता है कि बालक को अगर शिक्षा में कोई उद्देश्य, उसका कोई लक्ष्य उसने निर्धारित किया हुआ है तो उस उद्देश्य की प्राप्ति वो कैसे करे, उस उद्देश्य की प्राप्ति में उसे विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयाँ आएंगी उसे वो कैसे दूर करके आगे बढ़े, वहाँ निर्देशन उसकी सहायता प्रदान करता है। तो शैक्षिक निर्देशन मिलकर ही बालक के लक्ष्य को प्राप्ति करने में उसको सहायक पहुंचाता है। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा शैक्षिक निर्देशन है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो परिभाषा है उसके बारे में समझेंगे। पहली परिभाषा है, ब्रेवर के अनुसार शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। शैक्षिक निर्देशन अभी बताया आपको, शैक्षिक निर्देशन का कार्य क्या हुआ? बालक या व्यक्ति की बौद्धिक विकास में उसकी सहायता प्रदान करना। अब बौद्धिक विकास से संबंधित क्या बात है कि अगर बालक को किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है और उस क्षेत्र में अगर उसे अपनी बुद्धि के बल पर उसे आगे बढ़ना है तो वो कार्य उसे कैसे करना है, वहाँ एक निर्देशक ही बताता है कि शिक्षा के माध्यम या मार्ग पर चलते हुए निर्देशक की सहायता प्रदान करते हुए वो व्यक्ति अपना बौद्धिक विकास आसानी से कर सकता है। सेकेंड है अपना GE मेयर्स। इनके अनुसार शैक्षिक निर्देशन छात्र के विकास, अब वो विकास क्या हुआ? सर्वांगीण विकास। तो छात्र के विकास एवं शिक्षा हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने में, छात्र का विकास भी करना है और उसके साथ साथ शिक्षा हेतु उस बालक के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी उत्पन्न करना है। उसके लिए छात्र के विभिन्न गुणों का विकास करने का कार्य भी कौन करेगा? शैक्षिक निर्देशन। एक बालक अगर शिक्षा अर्जित करना चाहता है लेकिन उसकी जो वातावरण की जो परिस्थितियाँ, वातावरण परिस्थितियाँ पारिवारिक परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं कि अगर वो शैक्षिक या अपना शिक्षा अर्जित करना चाहता है, उस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी पारिवारिक वातावरण है वो उसके अनुकूल नहीं है, तो शैक्षिक निर्देशन ही, एक निर्देशक कर्मचारी ही उन परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का प्रयास करता है जिससे कि वह बालक आसानी से वो शिक्षा प्राप्त कर सके जो वो चाहता है और उसकी जो विभिन्न गुण हैं उसको विकसित कर सके, उन विभिन्न गुणों को विकसित करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। शैक्षिक निर्देशन का कार्य एक अहम भूमिका उस बालक के जीवन में निर्वहन करता है। निर्देशक हमेशा बालक को ये समझाने का कार्य करता है कि बालक को विद्यालय का चयन किस प्रकार से करना है, क्योंकि हम बात शिक्षा की कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर बालक आगे बढ़ना चाहता है, उससे संबंधित अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहता है और निर्धारित करते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, तो वहाँ पर निर्देशक ही उसे बताएगा कि आपको उचित विद्यालय कौन सा चयन करना चाहिए, विद्यालय में जब वो आगे बढ़ रहा है तो कौन सी पठन सामग्री है, वो कौन सी सहायक सामग्री है जिसे उसे पढ़ना चाहिए और उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर उसे विद्यालय के परिवेश में भी किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं हो पा रहा है तो उस विद्यालय के परिवेश में
उचित समायोजन स्थापित करने में भी निर्देशक की अहम भूमिका होती है। बालक अगर कुछ सीख रहा है, उसकी अधिगम प्रक्रिया में अगर उसे किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वहाँ भी एक निर्देशक ही उसकी समस्याओं का समाधान करता है, या बोले कि समस्या समाधान करने में उसको सहायता प्रदान करता है, जिससे कि बालक आसानी से उस समस्याओं को दूर करता हुआ अपने अधिगम की सामग्री को ग्रहण कर सके। एक बालक को अगर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करनी है और अपने विभिन्न गुण जो उसके अंदर व्याप्त हैं, अपने योग्यताओं अपने क्षमताओं से उसे अवगत होना है, तो वहाँ एक निर्देशक ही उसकी सहायता करता है, क्योंकि बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के गुण हैं, योग्यताएं हैं, लेकिन उसके बारे में अगर उसे जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है तो वो निर्देशक ही करता है। निर्देशक किसी भी रूप में हो सकता है। निर्देशक एक शिक्षक के रूप में भी हो सकता है, उसके परिवार के सदस्य के रूप में हो सकता है, उसके मित्र के रूप में हो सकता है। किसी भी रूप में वह निर्देशक उस बालक की सहायता प्रदान करता है, जिससे कि वह आसानी से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे। देखिए बेटा, एक डायग्राम यहाँ समझाया, इस डायग्राम के माध्यम से आपको यह स्पष्ट करने का प्रयास किया मैंने कि एक बालक का अगर सर्वांगीण विकास करना है, वो सर्वांगीण विकास शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सामाजिक किसी भी क्षेत्र में होगा। तो अगर एक बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो शिक्षा वहाँ क्या करती है? शिक्षा कार्य करती है उद्देश्यों को निर्धारित करने का काम। शिक्षक का मात्र ये काम होता है कि बालक अपने उद्देश्य को निर्धारित करे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करे, वो काम शिक्षा का होता है। लेकिन निर्देशन क्या काम करता है? उसी उद्देश्य, जिस उद्देश्यों को शिक्षा द्वारा बालक ने निर्धारित किया, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता कौन प्रदान करेगा? निर्देशक। निर्देशन के माध्यम से वो बालक अपने उद्देश्यों को प्राप्ति करने में या प्राप्त करने में वह सहायक या सहायता प्रदान कर सकता है। ये उद्देश्य, वो निर्देशन ही उस चीज़ को निर्धारित करता है। एक बालक को अगर शारीरिक विकास में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो डॉक्टर के रूप में निर्देशक की सहायता ले सकता है। आध्यात्मिक में हो रही है तो अपने घर के बुजुर्ग जो व्यक्ति है उनसे सहायता प्रदान कर सकता है। अगर बौद्धिक या सामाजिक या समाज में उसे उचित समायोजन की आवश्यकता में अगर कोई कमी महसूस हो रही है या उसे लग रहा है कि मैं समाज में अपना समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ भी एक निर्देशक ही उसकी सहायता करता है। तो यहाँ पूरे टॉपिक में एक ही बात स्पष्ट की गई है कि एक बालक अपना सर्वांगीण विकास अगर करना चाहता है तो शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? बालक के उद्देश्यों को निर्धारित करना। और वहाँ निर्देशक ने क्या किया? उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में उस बालक की सहायता करी, जिसके माध्यम से उसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। तो शैक्षिक निर्देशन मिलकर ही बालक के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है, उसे जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है। तो आज का टॉपिक शैक्षिक निर्देशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित उसके कार्य, उसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।